आपको याद होगा इसरो और अजीत डोभाल, इसकी चर्चा खूब हुई थी जब अजीत डोभाल इसरो के निरीक्षण के लिए अचानक से पहुंच गए थे। भारत के कुछ रॉकेट बार बार फेल हो रहे थे और इस मौके पर डोभाल पहुंचे थे, जो बताता है कि इस वक्त भारत अंतरिक्ष के कार्यक्रम को कितनी गहराई से ले रहा है। आज से 30 साल पहले या 20 साल पहले की बात होती तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन डोभाल का इसरो पहुंचना बताता है कि भारत बहुत एक्टिव है। और क्यों एक्टिव न हो, इस समय एक और गेम है जो पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है और इसका बहुत लंबा असर देखने को मिलेगा। ये पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है अंतरिक्ष में। अभी अमेरिका ने ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच में ही एक बड़ा काम किया है, वहीं रूस भारत की बड़ी मदद करने के लिए आया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च किया अमेरिका ने। बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं मचा इसका, इसलिए ये हो हल्ला नहीं मचा क्योंकि इस वक्त युद्ध चल रहा था, लेकिन अमेरिका के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। 54 साल बाद इंसानों को चंद्रमा की ओर ले जा रहा है। हालांकि यहाँ पर ये चंद्रमा पे उतरेंगे नहीं, चंद्रमा के पास से गुजरेंगे। करीब 10 दिन का ये मिशन है और इसमें क्रू पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर चंद्रमा की ओर जाएगा और चंद्रमा के पास से फ्लाई बाय करेगा, सिर्फ पास से गुजरेगा और इसमें बहुत तरह के अनुभव लेगा। 4 लोग हैं जो इस वक्त गए हैं अमेरिका की तरफ से, और वैसे तो ये क्रू चंद्रमा से बहुत दूर, करीब 2.5 लाख मील से ज्यादा दूर पर ये चक्कर लगाए। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये जानना कि अगर हम इतने गहरे अंतरिक्ष में जा रहे हैं, चंद्रमा के पास जा रहे हैं, तो इंसान के सेहत पर क्या असर पड़ेगा, उनकी आदत पर क्या असर पड़ेगा, कितने मैनुअल ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, चंद्रमा की सतह और चंद्रमा के दूर कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेंगी, और भविष्य में जब आर्टेमिस 3 यानी चंद्रमा पर लैंडिंग की बात होगी और मार्स मिशन की तैयारी होगी तो वो हम कैसे करेंगे। चांद पे उतरना और चांद पे बेस बनाना और उसके बाद वहाँ से मंगल की तरफ निकलना, अमेरिका का इरादा कुछ ऐसा है। इसको साधारण भाषा में ऐसे समझिए कि जमीन पे जो झगड़े हैं, अब जमीन के झगड़े कहाँ जाएंगे, जमीन के झगड़े जाएंगे आसमान में, चांद में। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अगर अमेरिका पहुंच जाता है और अमेरिका कहता है कि भैया आधा चांद तो हमारा हुआ, हम पहुंच गए हैं यहाँ पर। चाइना भी कुछ उसी चक्कर में है। हालांकि चाइना ने अभी इस तरह का अभियान नहीं किया है, लेकिन चाइना और आगे निकल चुका है। चाइना ने कई बार रोबोटिक मिशन चंद्रमा को लेकर किए हैं, जिसमें उन्होंने वहाँ से मिट्टी भी मंगवाई है, वहाँ का जांच भी किया है। 1-2 नहीं बल्कि 4-5 बार ये चंद्रमा के चक्कर लगा चुके हैं, चंद्रमा पर उतर चुके हैं, लेकिन इंसान नहीं उतरे हैं। चाइना का भी प्लान कुछ ऐसा है कि वो भी चंद्रमा पर उतरना चाहता है और उसके भी इरादे कुछ ऐसे ही हैं। जिस दिन चंद्रमा पर वो उतर गया वो कहेगा कि ये चंद्रमा तो हमारा हुआ। अब ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई के बीच भारत कहाँ है? भारत अपने गगनयान मिशन पर अभी है। भारत का पहला मानव युक्त मिशन होना है, लेकिन भारत अभी चंद्रमा की तरफ नहीं सोच रहा है। भारत पहले पृथ्वी के ऑर्बिट में 3 से 7 दिनों के लिए भेजना चाहता है, उनकी सुरक्षा और सिस्टम का परीक्षण करना चाहता है। 2026 में बिना इंसान के एक फ्लाइट का परीक्षण होगा, जिसमें ह्यूमनॉइड भेजा जाएगा, रोबोट भेजा जाएगा। फिर 2027 में होगा 4 चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों को फिर भेजा जाएगा गगनयान मिशन के लिए। और भारत का प्लान क्या है? भारत का प्लान ये है कि भारत चंद्रयान 3 के जरिए चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है, रोबोटिक है। उसके बाद चंद्रयान 4 लॉन्च करना है, जिससे चंद्रमा से सैंपल वापस आएंगे भारत, और भारत इस चीज को समझ पाएगा कि क्या क्या वहाँ पर है। चंद्रयान 5 में जापान के साथ मिलकर एक संयुक्त मिशन हो सकता है कि वहाँ इंसान को उतारा जाए। लेकिन ये जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य है 2040। अब इन दोनों की लड़ाई, चाइना की और अमेरिका की, कि कौन पहले पहुंचेगा और चांद का हिस्सा कौन कब जाएगा। इन सब के बीच में एक और देश है जिसने अंतरिक्ष की शुरुआत की थी, वो है रूस। रूस थोड़ा पिछड़ता जा रहा है इस लड़ाई में। इस लड़ाई को लड़ने के लिए अब उसे एक साथी की तलाश है। पहले वो चाइना के साथ ये ऐलान कर चुका है कि चांद पर हम बनाएंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट, लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कि ये प्लान थोड़ा धीमा जा रहा है। रूस की अपनी मजबूरियां भी है। रूस इस चीज को समझता है कि रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है। ऐसे में बहुत ज्यादा आकांक्षा, बहुत ज्यादा हाथ पांव फैलाना भी संभव नहीं है आर्थिक तौर पर,
लेकिन रूस इस वक्त भारत की एक बहुत बड़ी मदद कर सकता है या करने वाला है। द वीक के इस आर्टिकल को देखिए। इसके लिए इसरो अपने मिशन को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, लेकिन उसे अपने रॉकेट को और शक्तिशाली बनाना है और शक्तिशाली बनाने के लिए वो चाहता है रूस के RD-191 सेमी क्रायोजेनिक इंजन, और इसको खरीदने के लिए भी तैयार है। ये इंजन किरोश और लिक्विड ऑक्सीजन से चलते हैं। ये बहुत शक्तिशाली, सस्ते और हैंडल करने में आसान है। अभी भारत का रॉकेट LBM-3 के सेकेंड स्टेज में 2 विकास इंजन लगे हैं। RD-191 अकेला 200 से 220 टन थ्रस्ट निकाल सकता है, यानी अगर RD-191 को लगाया जाए तो थ्रस्ट की क्षमता करीब 2.5 गुना बढ़ जाएगी, जिससे भारी सैटेलाइट, स्पेस स्टेशन, मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए ज्यादा पेलोड ले जा सकेगा। भारत अपना खुद का भी SE-2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन बना रहा है, लेकिन इसमें अभी कई साल लग सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। RD-191 इंजन लाइसेंस के तहत खरीदना, फिर भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना, टेक्नोलॉजी सीखना और बाद में फिर SE-2000 को पूरी तरीके से स्वदेशी बनाना, इसे कहते हैं ब्रिज रणनीति। तो फिलहाल देखा जा रहा है कि 2026-2027 के बजट में इसके लिए फंड भी दे दिया गया है। ये पहली आधिकारिक पुष्टि भी हुई है। स्पेस को लेकर ये कहा जा रहा है कि भारत को ना RD-191 चाहिए ही, ताकि भारत अपनी धरती से सभी तरह के सैटेलाइट लॉन्च कर सके, किसी विदेशी कंपनी पर निर्भरता न रहे और इस दिशा में भारत तेजी से बढ़ सके। वैसे तो क्रायोजेनिक इंजन को लेकर एक बड़ा इतिहास रहा है पहले भी, जिसमें रूस को देने से मना किया गया था। खैर, बाद में रूस ने 7 इंजन दिए, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर किया। परिणाम ये हुआ कि GSL भी MK1, MK2 में इस्तेमाल हुआ। शुरू में असफलताएं आई, भारत ने सीखा और आज GSL भी पूरी तरीके से स्वदेशी हो गया है। ये वही ब्रिज स्ट्रेटजी है जो अब RD-191 में दोहराई जा रही है। खैर, रूस ने भारत का साथ पहले भी दिया था, आज भी दे रहा है और ये रूस के लिए भी अच्छा है। भारत अगर तेजी से आगे बढ़ता है अंतरिक्ष के मामले, तो रूस अगर कहीं पीछे छूट भी रहा है तो फिर दोनों साथ आकर बढ़ सकते हैं। अभी एक और चीज देखने को मिला है, भारत रूस दोनों एक ही ऑर्बिट में अपना स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे की मदद कर सके। हालांकि ये भी कहा जा रहा है, संभावना है अमेरिका भी एक ही ऑर्बिट में स्पेस स्टेशन को बनाए, ताकि अंतरिक्ष में एक दूसरे का सहयोग हो सके। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है और इसका रूस की मदद भारत को मिल रही है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।